धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ का मुमुक्षु प्रकरण है और 17वां सर्ग प्रारंभ। 16 सर्ग समाप्त हो चुका है, 17वां सर्ग प्रारंभ। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, ये मेरे वचन परम पावन हैं। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण है। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सुहाते हैं और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभा पाते हैं और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तो जैसे आज की जो हमने वार्तालाप की, इसमें जो अंदर से जिज्ञासु होंगे उनको महान खुशी हो रही होगी कि आज मिला है कुछ खरा खरा सुनने को। और जिनको जिज्ञासा नहीं होगी वो ईर्ष्या कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, अपने आप में तड़प रहे होंगे, हम कछु नहीं निकले। ये फर्क होता है पात्र में अपात्र। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मेरे वचन पात्र के लिए अमृत हैं और कुपात्र के लिए तो अमृत तो नहीं है लेकिन विष भी नहीं है। कुपात्र की बुद्धि उनको ग्रहण नहीं कर पाती। हे राम जी, तुम परम पात्र हो। ये बीच बीच में अपने शिष्य की जो प्रशंसा करते हैं गुरु लोग, तो इसलिए करते शाबाश बैठे, तो बड़ी तरक्की करते। ये महारामायण मोक्षदायक शास्त्र, आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य हैं। नाना प्रकार के दृष्टांत हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं उसको ये कल्प वृक्ष मिलता है। बहुत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तब ये जीव जो है सच्ची बात सुनने में दिलचस्पी लेने लगता है। नहीं तो सत्संग में दिलचस्पी नहीं है किसी को। हाँ, पुण्य पुंज बिन मिलहि न समता, सत्संगत संसृति कर यंत्र। अगर पुण्य पुंज इकट्ठे नहीं है तो उधर कोई भागोगे, हमारे गांव में भागवत हो रही है, नाच गाना होगा, खेल कूद होंगे, भीड़ लगेगी। बुरी भले लग जाए पंडित जी, लेकिन सच्ची बता रहे हैं, दक्षिणा मिलेगी, सच्ची बता रहे हैं, सच्ची सच्ची चाहिए। जानते हो नौटंकी वालों का स्थान ले लिया आजकल के आचार्यों ने। पहले जमाने में जब हम छोटे थे, आप लोग भी हमारी उम्र वाले, तो नौटंकी हुआ करती थी गांव में। हम एक बार नौटंकी देखने गए, हाँ, तो रात को चोरी से नीम के पेड़ से उतरे छत पे से। तो हम शहर के रहने वाले थे, तो छिल गए, पूरे पेट छिल गया। लेकिन नौटंकी में पहुंचे जाकर तो सारी पीड़ा दूर हो गई जब वहाँ गाना बजाना। और देखो कितने पवित्र नौटंकी वाले थे। आज की तरह डांस नहीं होते थे। आज के वो
लीलाएं होती थी सरवर नीर की, लीलाएं होती थी राठौर अमर सिंह की, लीलाएं होती थी राजा हरिश्चंद्र की। तब बच्चों के दिमाग में ये बातें भरी, वही दिमाग तो रहा मेरा। भले नौटंकी सिनेमा देखा, लेकिन उससे भी मेरे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आया। तो वो भी नहीं रहे। आजकल के आचार्य तो ऐसे नौटंकी छाप हो गए हैं कि बेचारी औरतों को नचाते रहते हैं और मजे लेते रहते हैं। वो भी नहीं रहे, कहीं कोई शिक्षा दे ही नहीं पा रहे। तो भागवत को मीडिया बना लिया कि भागवत बेचारी वैसे ही बदनाम हो रही। कहीं कोई आज की बात नहीं है, आज से अनेकों वर्ष पूर्व से ये धंधे चालू हो गए। इस पर एक फिल्म भी बनाई गई, देखो वो दीवानो तुम ये काम न करो, राम का श्याम का नाम बदनाम न करो, राम को समझो कृष्ण को जानो। ये सब फालतू की बातें हैं, चिल्लाना। एक चला था संप्रदाय ना, हिप्पी कट, हिप्पी संप्रदाय, उसी के ऊपर, हाँ उसी के ऊपर वो फिल्म पिक्चराइज की गई। ये नशा करना धर्म सिखाता है, ये बड़े बड़े बाल करके जो है नंगे घूमना धर्म सिखाता है, नाचना धर्म सिखाता है। मीरा नाची थी ऐसे आज नाच रहा है कोई? मीरा के नाचने का लक्ष्य था, हमारा आज कोई लक्ष्य नहीं। तो जिसके बहुत जन्म पुण्य इकट्ठे होते हैं उसको कल्प वृक्ष ये मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको ये शास्त्र श्रवण करने की इच्छा होती है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न इसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र की सुनने में होती है और परमात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसको सुनने की होती है, अधर्मी की इच्छा नहीं है। जो न्यायाधीश होते हैं उनको न्याय की पुस्तकों को पढ़ने में, उनको समझने में दिलचस्पी होती है, अध्यात्म नहीं। न्याय दर्शन को तो वो बहुत गहराई से जो है स्वाध्याय करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक पुस्तकों को तो वैसे ही फरी फरी पढ़ गए फेंक दें। ठीक उसी प्रकार से पुण्य का पुंज जब इकट्ठा होता है तब सत्संग में आने की इच्छा होती है, वत्संग में नहीं, मनोरंजन में नहीं, सत्य की चर्चा सुनने की इच्छा होती है। जो कोई इस मोक्ष गायक रामायण का आदि से अंत तक अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धा युक्त सुनकर एकत्रि भाव होकर विचरेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो ही जाएगा। वशिष्ठ जी गारंटी ले गए। लेकिन इस जो है वेदांत ग्रंथ को सुनना किसके मुख से? सतगुरु के मुख से, संत के मुख है। हाँ, संत के मुख से श्रद्धा युक्त होकर, बिना श्रद्धा के नहीं। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैत आत्मा तत्व को जानने से ये संसार का भ्रम के संसार नाम की कोई चीज है, ये भ्रम नष्ट हो जाता है। संसार नाम की कोई चीज है नहीं। अब देखो कितनी गप है। संसार 3 कालों में है नहीं। हम मंच से एक उदाहरण देते हैं तो बड़ी तालियां बज जाती, समझते नहीं लोग। हम पूछते बंध्या के पुत्र होता है तो कहते नहीं होता। बंध्या का पुत्र है और चला कहाँ? नहाने के लिए चला, तो रास्ते में खरगोश के सींगन ने छेद दिया। खरगोश के सींग होते हैं? नहीं होते। फिर रस्सी के सांप ने डस खाया है, तो डस किसने लिया? रस्सी में सांप होता है? नहीं होता।
तो रस्सी के सांप ने डस लिया। अब नर ढूंढ वैद, वैद कौन है? ढूंढ, ढूंढ जो खड़ा था ना, इधर अंधेरा हो रहा था, ढूंढ कोई क्या समझ बैठे? आदमी समझ बैठे। अब उस वैद ने दवा दे दी कि तो कितनी गप है। नर ढूंढ वैद ने दवा बता दी, और सीपी की चांदी से खरीदन को लायो। सीपी की चांद दवा बताई क्या? खपुष्प औषधि बताई दीनी। आकाश के फूल होते हैं, सीपी की चांदी उससे खरीदन को लायो है। तो इसी तरह सतगुरुदेव कहते हैं कि ये संसार भी इसी तरह की उदाहरणों से सिद्ध होता है नहीं। इन कालों में संसार संतों ने ऐसा ही बताया। अब कहो किसी के सामने, कहो उसे जिज्ञासा नहीं है इस बात को जानने की, तो कहे देखो कैसे गप्पी है, गप दे रहे हैं कि संसार होता ही नहीं है। ये सिर पैर की बात कर रहे हैं। अद्वैत तत्व, अद्वैत आत्मा तत्व को जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। इस मोक्षदायक शास्त्र के 32 सहस्त्र श्लोक और खट प्रकरण हैं। 32 सहस्त्र, 32,000 श्लोक हैं इस ग्रंथ में। मैं तो हिंदी पढ़ रहा हूँ। हाँ, और खट प्रकरण है। ये अपना प्रकरण जो चल रहा है वो दूसरा या तीसरा? दूसरा। 6 प्रकरण है। पहला वैराग्य प्रकरण वैराग्य का परम कारण है। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता और कदाचित बड़ी वर्षा हो तो वहाँ भी वृक्ष होता है, वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की तरह है। उसमें वैराग्य वृक्ष पनपता नहीं है, पर जो इस शास्त्र का अध्ययन करेगा सतगुरु के मुख से श्रद्धा युक्त होकर उसका वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। रेगिस्तान में भी वृक्ष जमने लगता है। जी हाँ, तो हम तो गारंटी लेते हैं इस बात की। ये जो है मूड से मूड आदमी हो ना और नास्तिक हो, केवल उसे श्रद्धा करा दो हमसे, 1 महीने में जो है दुनिया ना छोड़ दे तो हमारी बात है। केवल श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है फिर तुम चाहे जितने इंटेलिजेंट होकर के बैठ के सुनो, कुछ समझ में आने वाला नहीं। इस वैराग्य प्रकरण के 1,500 श्लोक हैं। 1,500 वैराग्य प्रकरण में है। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। उसके परम निर्मल वचन हैं। जैसे मलिन मणि मार्जन करने से उज्जवल हो जाती है, वैसे ही इन वचनों से मुमुक्षु का हृदय भी निर्मल होता चला जाता है और विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ होता है। इसके 1,000 श्लोक हैं। मुमुक्षु प्रकरण के 1,000। अब ये विद्वता दिखानी हो तो इन्हें रटो, और विद्वता नहीं दिखानी तो क्या जरूरत है कितने भी बने रहे। हमको तो उनकी बात का सार समझना। इसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण के 5,000 श्लोक हैं। उसमें बड़ी सुंदर कथा दृष्टांतों सहित कही है, जिनके विचार से जगत की उत्पत्ति का भाव मन से चला जाता है, अर्थात इस जगत का अत्यंत अभाव जान पड़ता है। पहले तो लगता है जगत उत्पन्न तो हुआ है, इसलिए वो बात भाषा अच्छी लगती है। कौन सी? जो सृष्टि की उत्पत्ति की विधि सिखाई जाती है। हाँ, पहले मैं था, फिर मुझ में अंकुर फूटा, फिर उस अंकुर से ब्रह्मा जी निकले, फिर ब्रह्मा से विष्णु निकले, फिर विष्णु से शंकर निकले, है ना, फिर देवी देवता, फिर ये फिर वो। इसमें बड़ा मजा आता है। लेकिन कहते हैं धीरे 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 जब आपको वैराग होगा तो ये बात समझ में आने लगेगी कहीं आज तक सृष्टि बनी नहीं। कमाल है ना। इसलिए एक बात सुनाते रहते हैं युग पुरुष की,
कि लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से है, तो तुम वैज्ञानिक दृष्टि से कहते हो अमीबा से पैदा हुए हैं। थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य कहाँ से पैदा हुआ है? छोटे से कीटाणु से पैदा हुआ है ना। तुम उसको सहज स्वीकार कर लेते हो क्योंकि तुम्हारे रज और वीर में वही छोटे कीटाणु पाए जाते हैं जिनसे माता पिता के गर्भ में ये स्थूल जो है सृष्टि बनती है। और इसका तुमने वैज्ञानिक अध्ययन किया है, सारे डॉक्टर्स इसका समर्थन कर देंगे। वो है बात सही कि नहीं? तुरंत विश्वास हो जाएगा। जब ये अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म ये कहता है तुम अजन्मा से जन्मे हो। कहाँ से जन्मे हो? कैसे जन्मे हो? कि अजन्मा का अज्ञान ही तुम्हारे को जन्म दे देता है। और एक बार अजन्मा का ज्ञान हो जाए तो तुम ही कहोगे न जन्म है न मृत्यु है, न जायते न मृत्यु। इतना बढ़िया जो है उपाय है, लेकिन इस उपाय को कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। अर्थात इस जगत का अत्यंत अभाव जान जाओगे। हे राम जी, इस जगत में जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि, स्वर्गलोक, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम अज्ञान से भासते हैं, ये सब अज्ञान से ही भासते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस्सी से सांप पैदा हो गया। हाँ, पैदा हुआ है। फिर तुम पैदा हुए। सीपी से चांदी, सूर्य की किरणों से जल, आकाश में पेड़ और दूसरा चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज्य की सृष्टि भासती है। और जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वत चलते दृष्ट आते हैं, एवं जैसे बादल के चलने से चंद्रमा दौड़ता दिखाई देता है, स्तंभ में पुतली भासती है और भविष्यत नगर से आदि ले असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं, वैसे ही ये जगत अज्ञान से भासता है। विचार कर लो प्राणी, ये जगत बना है मन से, और गहरा विचार करो तो मन बना है हमसे। हमसे कैसे बन गया? हमें हमारा अज्ञान हो गया। हमें हमारा अज्ञान हो गया, जगत बन गया। हमें हमारा ही पता नहीं। हमको जब हमारा पता नहीं, तो अब जो पता है जिसका, वो कौन है? वो जन्मा हुआ है। अज्ञान से अर्थाकार भासता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति दिखाई देने लगती है। ज्ञान से लीन हो जाएगा, जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। ये अविद्या कोई वस्तु नहीं है। किसी को अपन भजन के रूप में गाते हैं कि नहीं? जब चेतन सदा रहा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई? ये आ कहाँ से गई? तो अविद्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। विद्यमानता को विद्यमानता न देख करती, विद्यमान को विद्यमान नहीं देखा तो क्या हो गया? अविद्यमान हो गया। और अविद्यमान जो हो गया, उस अविद्यमानता ने जो दिखा दिया, उसी का नाम अविद्या। ये माया है, बड़ी विचित्र है। जिसने जो नहीं है वो दिखा दिया, और जो है उसे छिपा लिया। अब देखो छिपा हुआ कि नहीं। एक बहुत साधारण जो है प्रक्रिया है, और इसको अभी हमने श्लोक में बोला था। अब हम उसको थोड़ा सा प्रयोगात्मक ढंग से आप लोगों को बताते हैं। आपको जो दिखाई दे रहा है बाहर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये इंद्रियों से दिखाई दे रहा है।
देख आप ही रहे हो, लेकिन अगर इंद्रियां न हो तो दिखेगा। तो जरा बीच में से इंद्रियों को हटाओ। अब इंद्रियों को हटाने के लिए तुम्हें विषयों का देखना छोड़ना पड़ेगा। ठीक, जब तक विषयों से आसक्ति है तुम इंद्रियों के अर्थ में वैरागी हो ही नहीं सकते। गीता में भगवान ने कहा है इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम। अब इंद्रियों के अर्थ में वैराग, तो इंद्रियों को देखो। तो इंद्रियों को काय से देखोगे? बोलते जा, मन से। ये अभ्यास करो, भीतर तक अभ्यास है, भीतर जाके अध्यास है। अध्यास और अभ्यास में भी फर्क है। ये अभ्यास चल रहा है हमारा, ये भोग वृत्तियां सब अभ्यस्त हैं और इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है कि छूटती ही नहीं। अब जरा मन को देखो, तो कैसे देखोगे? वहां भी तुम्हें कोई यंत्र जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुद्धि से रटो मत, इसका अभ्यास करो। अब बुद्धि है, और बुद्धि जिसको देख रही है वो मन, और कुछ नहीं। इंद्रियां नहीं है तुम्हारे पास, तो विषय होंगे क्या? विषय नहीं होंगे। अब मन ही जो है मन गड़बड़ कर रहा है, और बुद्धि हो ही, बुद्धि जो परम सयान। अगर बुद्धि तुम्हारी जो है चतुर है तो इस मन को जो है तोड़ देगी। मन की सारी जो है मनोकामनाओं को उधेड़ देगी। और अगर सजग नहीं है बुद्धि, कमजोर है, तो मन के साथ बह जाती। अब बुद्धि के द्वारा मन को देखिएगा, और देख के नष्ट हो जाए मन, देखते देखते तो बुद्धि अकेली रह गई। अब अकेली बुद्धि को बोलो काय से देखोगे? अब देखने का यंत्र खत्म। बुद्धि लास्ट यंत्र है। अब बुद्धि को बताओ काय से देखोगे? और तुम देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। जी हाँ। इसका अर्थ क्या है कि तुम बिना जो है यंत्र के भी देख लेते हो। जैसे कोई कोई बिना चश्मा के भी पढ़ लेते हैं, और कोई कोई चश्मा लगा के पढ़ते हैं। अब बताओ पढ़ता कौन है, चश्मा या आंखें? समझ में बात आ रही कि नहीं? ऐसे ही सारे चश्मे हट गए तुम्हारी बुद्धि तक के। अब बताओ देखोगे कि नहीं देखोगे? अंधे हो गए। देख लो। चश्मा हटा दिया तो हम अंधे हो गए। यार विचार नहीं करते हो। अब तुम कौन हो गए? अब तुम हो गए दृश्य रहित दृष्टा। इसी का नाम है साक्षी। और देखो भीतर के नहीं हो, लेकिन इनको निषेध करने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। इनको बाध करने की तो ज्ञानी की प्रक्रिया है। बाध प्रक्रिया ज्ञानी की होती है, निषेध प्रक्रिया साधक की होती है। अभी तक हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। निषेध जबरदस्ती किया जाता है, बाद में कोई जबरदस्ती नहीं। ज्ञानी को तो पता है कि ये है ही नहीं, इनका क्या अचार डालेंगे। नीचे से ऊपर की ओर चलना है, निषेध प्रक्रिया। ऊपर से नीचे की ओर आना बात करते हैं। ऐसे रटो नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, कुछ नहीं। जब तुमको बोध हो जाएगा ना, हाँ, अब कोई तो है ऊपर नीचे थोड़ी जाना पड़ेगा। आपको तो स्पष्ट है कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। फिर वो अपने आप जो है बात, जैसे सुनारों का जेवर अपने आप बात होता है, इन्हें करना पड़ता है। और जो बनवाने आती हैं उन्हें बड़े कर्राट पड़ते हैं। काहे सेठी अब तुम जाओ में से आधा तोला कर दो, सेठी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी दृष्टि में जेवर नाम की चीज है ही नहीं। सोना ही सोना है। अलगर्ज उपाधि सोना है जो जान रहा, अलगर्ज उपाधि जेवर है जो जान रहा सो सोना है। इस तरह न जो खुद को जाना तो जीवन भर का रोना।
अब देखिएगा, आप दृष्टा हो, आप साक्षी हो, गवाह हो, हर बात के गवाह हो कि नहीं? आप हो कि नहीं इनके बिना? इनके बिना आप हो कि नहीं हो? उसी का अनुभव करो। अब ये सब के सब जो है तुम्हारे क्या थे? इंस्ट्रूमेंट्स थे। इनका उपयोग खत्म, हटा दिया इनको। हम तो हैं, अब बताओ मर गए। प्राणों को भी तुमने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। अब मरोगे। देखो अभी ब्रह्म नहीं हो, अभी साधक ही हो, तो तब भी इतनी हिम्मत आ जाएगी कि हमें यार मरना जन्मना है कहाँ। लेकिन हम लोग अभ्यास करते ही नहीं। यहाँ जाकर के जो है वो जो अभ्यास पड़ गया है अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में तादात्म्य, वो गुरुदेव की सहायता से टूट जाएगा। वो अध्यास के टूटते ही तुम अधिष्ठान निकलोगे। अध्यस्त नाम की कोई चीज है ही, ये है साधना।